हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके सामने आया हूँ 5 नए शब्द लेके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए पांचों शब्दों को देख लेते हैं। पहला शब्द है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का अर्थ होता है हस्तशिल्प, ए पर्टिकुलर स्किल ऑफ मेकिंग डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बाय हैंड। सेंटेंस के रूप में इसका इस्तेमाल इस तरीके से, द कंपनी इज़ नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। दूसरा शब्द है हैज़ार्ड। हैज़ार्ड का अर्थ होता है जोखिम या खतरा, ए डेंजर और रिस्क। स्मोकिंग इज़ अ सीरियस हेल्थ हैज़ार्ड। तीसरा शब्द है हर्मिट। हर्मिट का अर्थ होता है एकांतवासी या सन्यासी, अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड एज अ रिलीजियस डिसिप्लिन या मॉन्क। द केव वॉज इनहेबिटेड बाय अ हर्मिट। चौथा शब्द है हाईजैक। हाईजैक का अर्थ होता है किसी वाहन का अपहरण करना, illegally seize an aircraft, ship or vehicle in transit and force it to go to a different destination or use it for one's own purpose. The hijack ended with the release of all the plane's passengers unharmed. आखिरी शब्द है होमेज। होमेज का अर्थ होता है श्रद्धांजलि, स्पेशल ऑनर और रिस्पेक्ट शोन पब्लिकली या ट्रिब्यूट। दे स्टूड इन साइलेंट होमेज अराउंड द ग्रेव। मुझे आशा है कि आपको ये पांचों शब्द भी अच्छे लगे होंगे। और जाते जाते जैसे मैं आपके सामने जीके के कुछ फैक्ट्स रखता हूँ, तो आज जो विषय मैंने चुना है वह है भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, द क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो जो भारत की जो संगीत नाटक अकादमी है और जो आर्ट और कल्चर की जो मिनिस्ट्री है इंडिया की, उन्होंने भारत के 8 डांस फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज़ किया है। तो वो 8 डांस फॉर्म्स इस तरीके से हैं। पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो फेमस डांसर्स हैं वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, पद्मा सुब्रमण्यम, बाला सरस्वती। दूसरा जो डांस फॉर्म है वो है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो फेमस डांसर्स हैं वो है बिरजू बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, दमयंती जोशी। तीसरा डांस फॉर्म है कथकली। कथकली जो है केरला का शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो फेमस डांसर्स हैं वो है मृणालिनी, साराभाई, कोट्टाक्कल, शिवरामन। अगला जो डांस फॉर्म है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो फेमस डांसर हैं वो है यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला जो डांस फॉर्म है वो है ओडिसी। ओडिसी जो है उड़ीसा का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो फेमस डांसर्स हैं वो है प्रियमदा मोहंती, मीनाती मिश्रा, इंद्राणी रहमान, संयुक्ता पानीग्राही, सोनल मानसिंह, माधवी मुगदल। अगला जो डांस फॉर्म है वो है सत्तारिया। सत्तारिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो फेमस डांसर्स है वो है रंजू मोनी और रिंजू मोनी सैकिया। अगला जो डांस फॉर्म है वो है मणिपुरी। ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो फेमस डांसर्स है वो झावेरी बहनें हैं, जिसमें 4 बहनें हैं जो है दर्शना, नैना और रंजना और सुवर्णा। ये 4 बहनें जो अभी ये इस डांस फॉर्म की फेमस डांसर्स हैं। अगला जो डांस फॉर्म है वो है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भी केरला का शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो फेमस डांसर है वो है भारती शिवाजी। एक फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। इंद्राणी रहमान जो हैं, जो क्लासिकल डांसर थी, वो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी चारों मतलब शास्त्रीय नृत्य की अच्छी नृत्यांगना थी और जिन्होंने इन नृत्यों को पश्चिम में बहुत फेमस किया था और बाद में वो न्यूयॉर्क में बस गई थी। इनके बारे में एक और बहुत अच्छा फैक्ट ये है कि इन्होंने 1952 में मिस इंडिया जो का खिताब भी जीता था। इसके अलावा मैं और भी कुछ फैक्ट्स है जो मैंने बुक्स में से देखा है और जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो मैं बोल देता हूँ आपके पास। जैसे मुखौटा नृत्य जो है वो अभी जो जितने भी मैंने नृत्य शैलियाँ बताई 8 हो, उसमें से किससे संबंधित है? मुखौटा नृत्य जो है वो कथकली से संबंधित है। कथकली मैंने अभी आपको बताया था कि कथकली जो है, यहाँ देखिए, यहाँ मुखौटा का इस्तेमाल किया गया है, तो मुखौटा नृत्य जो है वो कथकली से संबंधित है। सदीर जो है वो किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर जो है वो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला जो फैक्ट है वो है कि गरीबों की कथकली जो मैंने अभी आपको बताया, तो गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो उस नृत्य का नाम है ओट्टन तुल्लन। ठीक है, और ये भी केरला का ही शास्त्रीय नृत्य है। और
भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो सबसे प्राचीन शैली है वो है भरतनाट्यम। ठीक है, और एक और फैक्ट आपके सामने मैं रख देता हूँ कि जैसे बिंबावती देवी जो है वो भी मणिपुरी नृत्य की एक प्रख्यात जो है नृत्यांगना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे फैक्ट्स भी अच्छे लगे होंगे। तो एक बार फिर हम ये रिवाइज़ कर लेते हैं जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। ये 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के जिनको भारतीय संगीत नाटक अकादमी और जो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर है उसने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। पहला है भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड जो शास्त्रीय नृत्य है, और उसके जो फेमस डांसर्स है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, पद्मा सुब्रमण्यम, बाला सरस्वती। दूसरा है कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। ये इसके जो फेमस डांसर्स है वो है बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, दमयंती जोशी। अगला डांस फॉर्म है कथकली केरला से संबंधित डांस फॉर्म है, और इसके जो फेमस डांसर्स है वो है मृणालिनी, साराभाई, कोट्टक्कल, शिवरमन। अगला डांस फॉर्म है ये वो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड डांस फॉर्म है, और इसका जो फेमस डांसर है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला डांस फॉर्म जो है वो है ओडिसी जो है वो उड़ीसा से संबंधित है, और इसका जो फेमस डांसर है वो है प्रियंवदा मोहंती, मीनाती मिश्रा, इंद्रानी रहमान, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, माधवी मुगदल। अगला डांस फॉर्म है वो सत्तारिया असम से रिलेटेड डांस फॉर्म है, शास्त्रीय डांस फॉर्म है, और इसके जो फेमस डांसर्स वो हैं रंजूमणि और रिंजूमणि सैकिया। जो अगला डांस फॉर्म है वो है मणिपुर से रिलेटेड डांस फॉर्म है, और इसके जो फेमस डांसर्स है वो है झावेरी बहनें में 4 बहनें हैं इनकी, दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। अगला जो डांस फॉर्म है वो है मोहिनीअट्टम केरला से रिलेटेड डांस फॉर्म है, और इसके जो फेमस डांसर है वो है भारती शिवाजी। और जो मैंने ये फैक्ट इंद्रानी रहमान के बारे में बताया कि ये जो है ये 4 नृत्य शैलियों में बहुत ही पारंगत थी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी, और इन्होंने इसको पश्चिम में इसको बहुत पॉपुलर किया इन डांस फॉर्म्स को, और बाद में ये न्यूयॉर्क में बस गई। इन्होंने 1952 में मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। और कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया वो थे मुखौटा नृत्य जो है वो कथकली से संबंधित है। सदीर जो है वो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। भरतनाट्यम जो है ये भारतीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है, और गरीबों की कथकली कहा जाता है ओट्टन तुल्लन को। ठीक है, और बिंबावती देवी जो है वो मणिपुरी नृत्य की नृत्यांगना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जीके के फैक्ट्स भी अच्छे लगे होंगे, और आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कभी डांसर्स का नाम लिखा हो और डांस फॉर्म बताना हो, या फिर रिलेटेड स्टेट बताना हो, हाँ, या डांस का फॉर्म का नाम लिखा हो और आपको रिलेटेड स्टेट बताना पड़े, तो आपको ये उस समय आपकी हेल्प करेगा। अब जाते हम अपने 5 शब्दों को एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। तो पहला शब्द हैंडीक्राफ्ट का अर्थ होता है हस्तशिल्प, ए पर्टिकुलर स्किल ऑफ मेकिंग डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बाय हैंड। दिस कंपनी इज़ नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। दूसरा शब्द है हैज़ार्ड का अर्थ होता है जोखिम या खतरा, ए डेंजर और रिस्क। स्मोकिंग इज़ अ सीरियस हेल्थ हैज़ार्ड। तीसरा शब्द है हर्मिट का अर्थ होता है एकांतवासी, सन्यासी, ए पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड एज अ रिलीजियस डिसिप्लिन या मॉन्क। द केव वॉज इनहेबिटेड बाय अ हर्मिट। चौथा शब्द है हाईजैक का अर्थ होता है किसी वाहन का अपहरण करना। इलीगली सीज एन एयरक्राफ्ट, शिप और व्हीकल इन ट्रांजिट एंड फोर्स इट टू गो टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन और यूज इट फॉर वंस ओन पर्पस। द हाईजैक एंडेड विथ द रिलीज ऑफ ऑल द प्लेन्स पैसेंजर अनहार्म्ड। आखिरी शब्द है होमेज का अर्थ होता है श्रद्धांजलि, स्पेशल ऑनर और रिस्पेक्ट शोन पब्लिकली या ट्रिब्यूट। दे स्टूड इन साइलेंट होमेज अराउंड द ग्रेव। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मुझे सुधार की ज़रूरत कहाँ पे है, और मैं ऐसे वीडियो आपके सामने फिर से लाता रहूँगा। धन्यवाद।